नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या चर्चा में है। कभी विपक्ष की जीत को लेकर, कभी सड़कों के धंसने को लेकर, तो कभी राम मंदिर की छत टपकने पर। अब पिछले कुछ दिनों से अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा का कारण है रेप कांड। मासूम के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बदले आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस पर तो सियासत की जा रही है। आरोपी सपा नेता निकला तो भाजपा भी सपा पर खूब हमलावर है। लखनऊ के चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपा के खिलाफ होर्डिंग लगा दिए। होर्डिंग के जरिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं गलती हो जाती है वाले बयान को हाईलाइट किया गया। शाम तक लगे इन होर्डिंगों की चर्चा रात भर हुई और अगला दिन होते होते एक और होर्डिंग लगा दी गई, जिसमें अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसा गया। भाजपा दफ्तर की बगल में लगे इस बैनर पर लिखा है कि सपा के पीटीए में केवल सुरक्षित रहना चाहिए। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय अब इस पर राजनीति की जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अयोध्या पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात की, तो भला भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रह सकती थी। तभी यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में भाजपा का डेलीगेशन भी अयोध्या पहुंचा और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। और इसके बाद योगी के मंत्री ने प्रेस वार्ता भी की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया था। एक दूसरी रेप पीड़िता प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी के पास पहुंची, लेकिन फिलहाल मुद्दा तो कुछ और था, तो भला उस पर कैसे कोई बात कर सकता था। बहरहाल फिर वहीं आते हैं अयोध्या रेप कांड के आरोपी सपा नेता मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं सपा कैसे पीछे रहती। सपा नेता पवन पांडे आगे आए और उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। उनका कहना है कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। सुनिए पवन पांडे ने क्या कुछ कहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना उस बच्ची से बात करते हुए। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। सपा नेता का कहना है कि नार्को टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पवन पांडे के इस बात पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और विधायक शिवपाल सिंह यादव हामी भरते हुए नजर आए। आज लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप पर भी बयान दिया। इस दौरान सपा मुखिया ने योगी सरकार को कानून बताना ही शुरू कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा कहीं ना कहीं अयोध्या या कहीं कि फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सपा सांसद के साथ आरोपी मोहित खान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पिछले दिनों कुछ पत्रकारों ने सपा सांसद से इसके बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती बुलवा लेंगे क्या, जिसके बाद अवधेश प्रसाद ज्यादा सुर्खियों में आ गए। वहीं आज अवधेश प्रसाद ने अयोध्या रेप कांड पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अयोध्या का जो मामला है बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है,
उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। वहीं दूसरी तरफ बलिया पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या गैंगरेप मामले में कहा कि दोषी को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें तक याद रखेंगी। सुनिए ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्तें भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, क्योंकि आपकी पुलिस को भरोसा नहीं है। पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपकी सरकार रहते हुए 2.5 महीने तक। बहरहाल इस रेप कांड पर सियासत तेज है। आरोपी मोहिद खान के जरिए भाजपा सपा पर हमलावर है तो सपा आरोपी मानने को तैयार नहीं है। इसी तू मैं के बीच रेप पीड़िता की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के केजीएमयू रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आरोपी किसी भी धर्म का हो या फिर किसी पार्टी का, आरोपी तो आरोपी होता है। सरकार भाजपा की है तो फिर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों? खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मासूम को इंसाफ कब मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।